आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति इससे छूटना चाहती थी, पर उन दोनों की ताकत में बहुत फर्क था। ख्याति अभिरंजन से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तभी डोर पर एक आवाज गूंज गई, ख्याति तू यहाँ क्या कर रही है? जब ख्याति ने पलटकर देखा तो सामने खुशी और नूपुर दोनों खड़ी थी। नूपुर गुस्से में आगे बढ़ी और उसने अभिरंजन को धकेलते हुए ख्याति से दूर कर दिया और चीखते हुए बोली, डायरेक्टर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। ख्याति इतनी भी मजबूर और अकेली नहीं है जितना लोगों ने उसे समझ लिया है। अभिरंजन भले ही पूरे दिल से ख्याति को चाहता हो, लेकिन उसे कम से कम इतनी समझ तो थी ही कि उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अभिरंजन ने फौरन यू टर्न लिया और ख्याति की तरफ देखते हुए बोला, मैंने क्या किया है? यही है जो मेरे रूम में आई है। मैं डायरेक्टर हूँ और सैकड़ों लड़कियाँ रोल के लिए मेरे बेड पर आने को तैयार हो जाती हैं, और आज मिस मेहता आ गई, उन्हें लीड रोल चाहिए था। ख्याति ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही खुशी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ ख्याति, डायरेक्टर सही कह रहे हैं क्या? तुमने सच में रोल के लिए डायरेक्टर को सिड्यूस करने की कोशिश की? ख्याति ने हैरानी से खुशी को देखा, लेकिन नूपुर का फेस गुस्से से तमतमा गया। वो खुशी की तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद करो खुशी, ख्याति ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। खुशी फिर बोली, ख्याति सच सच बताओ, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या तुम सचमुच रोल के लिए ये सब कर रही हो? खुशी की बात सुनकर ख्याति की आईब्रो सिकुड़ गई। साफ साफ समझ में आ रहा था जैसे ये सारा प्लान उसी ने बनाया हो। नूपुर बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। वो ख्याति को प्रोटेक्ट करते हुए बोली, हमारी ख्याति कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, डायरेक्टर अभिरंजन ही झूठ बोल रहा है। अभिरंजन गुस्से में तमतमा गया और नूपुर की तरफ घूरते हुए बोला, नूपुर गुप्ता, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट मानहानि का केस फाइल करूंगा। नूपुर डायरेक्टर की बात सुनकर लगभग उछल पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा हो। डायरेक्टर अभिरंजन फिर बोला, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम फ्रंट डेस्क पर चलते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, साफ पता चल जाएगा कौन किसके रूम में आया था। खुशी ने भी कंधे उछालते हुए कहा, ठीक है, चलकर सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। ख्याति ने हल्की सी स्माइल पास की और बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं खुद ही डायरेक्टर के रूम में आई थी। खुशी की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ख्याति इतनी जल्दी इस चीज को सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अगले ही पल खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, ख्याति, तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर तुम्हें लीड रोल चाहिए था तो तुम मुझसे कह देती, मैं तुम्हारे लिए ये रोल छोड़ देती, लेकिन तुम चुपचाप डायरेक्टर के रूम में आ गई। क्या तुम खुद को इस तरह से नीचे गिराना चाहती हो? हर किसी को पता है कि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसों के लिए कम से कम दूसरों के बेड पर तो मत चढ़ो। खुशी की एक्टिंग देखकर ख्याति सच में जोर जोर से हंसना चाहती थी। उसकी एक्टिंग स्किल सच में ऑस्कर विनिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े हो। ख्याति ने लगभग बोर होते हुए कहा, क्या तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया या अभी और बकवास करनी है? खुशी बोली, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ ख्याति। ख्याति ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और खुशी की तरफ देखते हुए बोली, खुशी, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं और तुम खुद को मेरा फ्रेंड कहती हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने और मुझसे माफी मांगने का एक मौका दूंगी। खुशी ने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो ख्याति? मैं तुमसे किस बात के लिए माफी मांगू? आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है? ख्याति के होठों पर सरकास्टिक सी स्माइल आ गई। उसने खुशी की तरफ देखा और बोली, तुमने मुझे कॉल करके रूम नंबर 8807 में मेडिसिन लाने के लिए कहा था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, इसलिए मैं इस रूम में आई थी। क्या तुम ये बात सबको नहीं बताना चाहोगी? इतना कहकर ख्याति ने टेबल से मेडिसिन का पैकेट उठाया और खुशी के ऊपर फेंक दिया। खुशी को इस कदर शॉक्ड लगा जैसे वो लगभग जमीन पर गिरने वाली हो। उसने फौरन नूपुर की स्लीप पकड़ ली। उसने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है ख्याति, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कोई मेडिसिन लाने के लिए नहीं कहा। खुशी के गोरे गोरे गालों पर तुरंत आंसू लुढ़कने लगे और वो बहुत दुखी नजर आ रही थी। ख्याति के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी भी इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हो? तुम तो सच में
कमाल की हो। खुशी रोते हुए बोली, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने तुमसे मेडिसिन मंगाई होती तो मैं उसे डायरेक्टर अभिरंजन के रूम में लाने के लिए क्यों कहती। ख्याति ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। उसने सीधे सीधे कहा, खुशी तुमने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द है। तुमने मुझसे मेडिसिन भी मंगाई और मुझे जानबूझकर डायरेक्टर के रूम में भेज दिया। फिर यहाँ आकर ड्रामा क्रिएट करने लगी ताकि लोगों को लगे मैं डायरेक्टर से पर्सनल बेनिफिट लेने के लिए उनके रूम में आई हूँ और लोग मुझे गलत समझकर इंडस्ट्री से बाइकआउट कर दें। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, राइट। खुशी पैनिक होकर बोली, ख्याति प्लीज इस तरह की बातें मत करो, मेरा दिल तो मत दुखाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अभी अभी तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे सब पता है। तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तुम्हारे डैड ने सुसाइड कर लिया है और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन पैसों के लिए कम से कम इस हद तक तो मत गिरो। अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए तुमने सारी गंदगी मेरे सिर पर डाल दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ख्याति ने खुशी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम जानती हो कि इंडस्ट्री में गंदगी फैलाने वाले लोगों को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। खुशी स्पीचलेस होकर ख्याति को देखने लगी और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ख्याति किस तरह की बातें कर रही है। ख्याति ने अपना मोबाइल निकाला और बोली, ऐसे लोगों को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पब्लिकली एक्सपोज कर दिया जाए। इतना कहकर ख्याति ने अपने मोबाइल के इंटरफेस पर फिंगर टैप की और अगले ही पल खुशी की आवाज रूम में गूंजने लगी, ख्याति मेरे पेट में दर्द है, क्या तुम मुझे रूम नंबर 8807 में मेडिसिन लाकर दे सकती हो। कई जुड़ी आंखें एक साथ खुशी की तरफ देखने लगी। घबराहट की वजह से खुशी के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 सेकंड बाद उसने रिएक्ट करते हुए ख्याति से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और बोली, ख्याति इसे डिलीट करो। ख्याति पहले से ही तैयार थी। उसने मोबाइल बिल्कुल भी खुशी को नहीं दिया। नूपुर आगे बढ़ी और खुशी के फेस पर एक जोरदार तमाचा लगाया और बोली, खुशी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस तरह से ख्याति को फंसाना चाहती हो। खुशी खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। अगर ख्याति के मोबाइल में डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती तो आज वो फंस ही गई थी। उसे एक चीप लड़की का लेबल दे दिया जाता और उसे इंडस्ट्री में ये कहकर बदनाम कर दिया जाता कि वो रोल के लिए डायरेक्टर के साथ सोने को तैयार हो गई। खुशी को हमेशा ही ख्याति से जेलसी होती थी और उसी जेलसी में वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसने फौरन टेबल पर फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठाया और ख्याति की तरफ लहरा दिया। ख्याति जोर से चीखी, खुशी क्या तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या कर रही हो। खुशी सच में पागलों की तरह हंसते हुए बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। पहले तुम अपने पैसों की दम पर मुझसे सब कुछ छीनती आई हो और अब जब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो तो भी तुम्हें हमेशा चीजें मिलती रही हैं। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर खुशी ने अपना हाथ उठाया और चाकू मारने के लिए बढ़ गई। ख्याति ने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने जिस दर्द को इमेजिन किया था वो उसे फील नहीं हुआ। इसकी जगह खुशी की तेज चीख उसके कानों में गूंज गई। अगले ही पल ख्याति ने फौरन अपनी आंखें खोल। ख्याति ने देखा खुशी जमीन पर पड़ी थी और उसके मुंह के कोने से ब्लड निकल रहा था। सामने सर्वोच्च खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्से से अंगारे दहक रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ भी रिएक्ट कर पाता, सर्वोच्च ने ख्याति का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर अपना राइट हैंड ख्याति के चारों तरफ लपेटा और उसे सीने से लगा लिया।